किसी का है स्वागत यहाँ। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। बिना तेरिया सोनिया गला दे रह ना सकांगा, रह ना सका। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा छुपन खुल जाएगा, हर दरवाजा छुपन खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से हालेलुया। कर्नाटका एक बार जोर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। तो आज हमारे बीच में कुछ ही मिनट्स में परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचनों के समेत वो पुलपिट के ऊपर होंगे। उनके सम्मान में कर्नाटका के बहुत ही महान हस्तियां जो हमारे बीच में आई है, तो मैं चाहता हूं उनका नाम अनाउंस करने से पहले एक बार आप तालियों के साथ उनका वेलकम कर दे, जोर से तालियों के साथ। हमारे बीच में श्री विजय सिंह जो MLC हैं बीदर के, और श्री रहीम खान मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल एंड हज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, श्री सूर्यकांत प्रेसिडेंट NSS के बीदर, श्री डॉक्टर सिद्धू पाटिल MLA हुमनाबाद, श्री मोहम्मद गौस महानगर पालिका चेयरमैन बीदर, डॉक्टर रजनीश वाली MBBS, श्री संजय जोगीरदार स्टेट वाइस चेयरमैन कर्नाटका क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, श्रीमती शाइनी प्रदीप गुंटी IPS स्टेट एडवाइजर ऑफ अक्का पांडे, श्री डॉक्टर राजू कडियाल JDS स्टेट लीडर जनरल सेक्रेटरी, श्री प्रदीप गंटी IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीदर। तो परमेश्वर की तारीफ करते जाएं आप सब जन। श्रीमती शिल्पा शर्मा IAS डिप्टी कमिश्नर DC ऑफ बीदर डिस्ट्रिक्ट, श्री फिलेमोन राज मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल बीदर। तो तारीफ करते जाएं, प्रभु के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। श्री अनिल कुमार यादव कर्नाटका राज्य हकुगला समिति, श्री मनप्रीत सिंह बंटी वेरी बिगेस्ट बिजनेसमैन इंस्पायरर रिजॉर्ट ओनर, श्री अभी कैले सिटी कॉर्पोरेट शाहगुंज बीदर, जॉन डिसूजा ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीदर, और भी बहुत सारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे पॉलिटिशियंस हैं या बहुत ही रिस्पेक्टेड जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस क्रूसेड को करने में अपनी बहुत खास भूमिकाएं निभाई है, तो वो हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूं अब तालियों के साथ
उनका वेलकम करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। तो जो बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पॉलिटिशियंस जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और इस क्रूसेड को करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, अलग अलग तरह की जो परमिशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो सभी इन्हीं की बदौलत जो है वो हो पाए हैं। और इस चीज के लिए हम तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज आप कलीसिया के सामने आप जरूर 2 शब्द बोलें। हालेलुया। हमारे बीच में रहीम खान जी हमारे मिनिस्टर साहब हैं। मैं बेनती करूंगा भी वो 2 शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए जरूर बोलें। आज मैं बहुत ही महान स्टेज पे बिदर और कर्नाटक के लोगों के लिए एक सपना था कि इतने महान जो प्रभुदास जी यहाँ पे अंकुरला जी जो आने वाले हैं अभी चंद मिनटों में, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का सरकार की तरफ से आपको और पूरी टीम को और उनके पिताजी भी आके हैं यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। लोग तो मैं समझता हूं बड़े बड़े यहाँ पे कई फिल्म स्टार, कई उत्सव हुआ, लेकिन इतनी जनता, इतनी पब्लिक कभी जमा नहीं हुई। मैं पूरे पब्लिक को, महिला को, नौजवानों को और आप जितने फंक्शंस में एक से एक बड़े फंक्शन में गए होंगे, वहां पे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां पे बराबर कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ये स्टेज जितने आने वाले हैं यहां पे खुदा सेलेक्ट करके भेजा है हम सबको, आपको। इतने बड़े शक्ति के जगह कोई भी यहां से खाली नहीं लौटेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और कर्नाटक की जनता, बिदर की जनता, जो भी आने वाले मेहमान, जो भी महान शक्ति, उनको बहुत ही प्यार, विश्वास, सपोर्ट किए हैं आप लोग। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आज इतने बड़े महात्मा जी से हम हमारे कर्नाटक के लिए, बिदर के लिए उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति, सब कुछ हम लेने आए हैं। उनकी दुआएं लेने आए हैं। उनके जो करामात है, उनके जो पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं, कई लोगों को पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हैं। तो हम बिदर वाले बहुत बहुत लकी हैं। आप, हम कई टाइम, हमारी जिंदगी कई साल हम लगा दिए, मगर जो जितने घंटे यहाँ पे लोग, मैं समझता हूं 4, 5, 6 घंटे से सभी लोग आप वेट कर रहे हैं, आपका एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं जा रहा है। यहां पे एक एक मिनट की हमको शक्ति, प्यार, हमको, हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को, हमारे दोस्तों को, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे जो भी अच्छे सपने हैं उसके लिए डेफिनेटली यहां पे वो दुआ मिलेगी, वो पावर मिलेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा।
मैं मिनिस्टर होऊंगा, लेकिन मैं भी आपके लाइन में रहूंगा। मुझे स्टेज पे बुलाया गया है, नेक्स्ट मैं आप ही के पास नीचे ठहर के आप ही के साथ मैं दुआ के लिए प्रभु जी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी आशीर्वाद करिए। मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बीदर के लिए, मेरी सरकार के लिए, मेरे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के लिए, हम सभी दोस्तों के लिए बहुत ही हमको आने वाले फ्यूचर में हम अच्छा ही करें। यहाँ पे जो आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है हम सबको पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी पता है। यहाँ पे जो ये पूरा मजमा, ये पब्लिक जो जमा हुई है आज, ये प्रभु जी की कृपा की वजह से, ये ऊपर वाले का हमको आशीर्वाद है कि आज हम इतने अच्छे माहौल में और खुदा को याद कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं पूरी टीम को, और साथ ही हमारे पंजाब से माइनॉरिटी के चेयरमैन आए हैं, इससे पहले भी आके गए थे आप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। जय हिंद। हम मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे बीदर के जितने भी हमारे लीडर साहबान आए हैं, कर्नाटका के जितने भी हमारे लीडरशिप आई है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। और अब हम वर्शिप करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। सुन तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। अपने हाथों को हिला के सब गाएं। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। बोले सब गाए। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में। हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज में, तेरे राज
सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। सब गाए। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन वेलकम करें परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ रहे हैं। वेलकम में अपने हाथों को हिलाए हुए सब जन। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। अपने हाथों को उठा के सब गाएं। करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। वर्शिप एंड प्रेज़। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। किसा शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबाने गाए, सब गाए। तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया जुबाने गाए, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन। का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है। हालेलुया। यहाँ अभी तेरे राज में, आप- तेरे राज में हर किसी का है। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं और आज बहुत ही बड़े काम आप खुदावंद के देखोगे। बहुत महान हस्तियां अभी परमेश्वर के दास के साथ श्री रहीम खान मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल जो हमारे बीच में मौजूद हैं, और श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली प्रेसिडेंट एनएसएस के बीदर हमारे बीच में मौजूद हैं, और श्रीमती शाइनी प्रदीप गंटी आईपीएस स्टेट एडवाइजर ऑफ अक्का बड़े हमारे बीच में हैं, और श्री प्रदीप गंटी आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीदर। और परमेश्वर के दास को वो वेलकम करें कर्नाटका बीदर में इस सभा के ऊपर, इस क्रूसेड के ऊपर। और बहुत ही अमेजिंग आज यहाँ पे मोमेंट है। श्री डॉक्टर सिद्धू पाटिल एमएलए हुमनाबाद, श्री ईश्वर बी खांडरे, श्री विजय सिंह एक्स एमएलसी बीदर हमारे बीच में है, और वो परमेश्वर के दास का बीदर कर्नाटका में वेलकम कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं सब जन कलीसिया और महिमा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को दें।
और उठाओ अपने हाथों को, खुदा बाप से कहो कि तेरे राज्य में ऊंच नीच का कोई वजूद नहीं है, सब एक समान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस धरती को, बीदर को, कर्नाटका को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जहां भी जाओगे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज यहां तेरे लोगों का इकट्ठा होना तेरे नाम में बीदर के लिए, कर्नाटका के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे सभी गेस्ट के लिए, मंत्री साहब के लिए, बाकी लोगों के लिए, एसपी साहब, उनकी फैमिली, बाकी सब जितने भी हमारे गेस्ट हैं अपने हाथों को उठाएंगे, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। माइनॉरिटी चेयरमैन, डिप्टी मेयर, सब अपने हाथों को उठाकर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब गेस्ट के लिए खुदावन इनके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष हो, इनके जीवनों के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, इनकी सेहत के ऊपर तेरी आशीष हो। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके मेरे पिता। तेरी चंगाई, तेरा उद्धार इनके परिवारों में, इनकी जिंदगियों में आए खुदावन, क्योंकि तूने कहा है कि जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। वो उद्धार आत्मिक होगा, वो उद्धार शारीरिक होगा, वो चंगाई होगी, वो बरकत होगी, वो अनंत जीवन होगा, क्योंकि तू सब तरफ से, चारों ओर से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इन परिवारों का उद्धार कर खुदाबंद, और जितने यहां इकट्ठा हुए हैं हमारे सब पास्टर्स जन जो दूर दूर से आए खुदाबंद, वचन कहता है तेरे सारे पास्टर्स, तेरे सारे वचन को सुनाने वाले, तेरे सारे सेवक, तेरे सारे दास दुगने आदर के योग्य हैं। मेरे पिता, अपने सारे दासों को तू आशीषित कर। जितने विश्वासी यहां मौजूद है खुदावन, आज तेरे वचन को यू सुने और कभी भी सेम ना रहे मेरे पिता। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप। कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए हम आशीष को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं। सीएम साहब के लिए बरकत को मांगते हैं, इस देश के लिए बरकत को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। मैं चाहता हूं कि हम खुदाबंद की प्रेजेंस में ही रहें और वर्शिप करते रहें, ताकि जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जाए आपकी जिंदगियां कभी भी सेम ना रहें। आए हुए सभी गेस्ट, मैं इनका स्वागत करता हूं, इनको थैंक यू बोलता हूं आपके गरम गरम प्यार के लिए, वार्म लव के लिए। बीदर, मैं आपसे एक बात श्योर कहना चाहता हूं, मैं दोबारा फिर आपके बीच में जल्दी आ रहा हूं। आपके प्यार ने और आपकी सिंप्लिसिटी ने मुझे प्रभावित किया है, मुझे आनंदित किया है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। और जब ये गेस्ट यहां से जाएं, खुदाबंद की तारीफ आप करते रहें और अपने हाथों को उठाते रहें और वर्शिप करते रहें। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, पास्टर अभिषेक और उनके वाइफ हैं और सभी गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तरफ से ये कर्नाटका के जो ट्रेडिशन के हिसाब से आपको सम्मानित करना चाहते हैं, पगड़ी पहना के, गोल्डन सिरों पर डाल के। और ये स्पेशल यहाँ का जो एक हार है जिसको माला, और ये पुदीना से स्पेशल तैयार होता है और बहुत ही प्यार से इन्होंने ये बनाया है और ये चाहते हैं आपको इससे सम्मानित किया जाए। और हमारे सभी गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से आपका कर्नाटका में ये वेलकम कर रहे हैं। तो आप कलीसिया ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। ये ऊंचा नहीं है, ऊंची आवाज बोला हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु।
का तू राजाधिराज है प्रभु। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हिलाओ अपने हाथों को। जग का तू मालिक प्रभु। हिलाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में गैर भाषा में जाएंगे। गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। अन्य ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जगह। अन्य ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋಣ। गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ अन्य ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। अपने हाथों को उठा के गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ अन्य ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ अन्य ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ। आज तेरा वचन खुदावन ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ इनके हृदयों को छेदे और तेरे वचन के जरिए आज ये बचाए जाएं और उद्धार पाएं। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಚಾಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ तेरे ಪಡೆಯಬೇಕು। वचन के जरिए ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ये चंगे हो जाएं। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ। तेरे वचन के जरिए ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ इनकी जिंदगियों से शैतान के सारे काम नाश हो जाएं। ಇವರ ಜುಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ तेरे वचन के जरिए ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ सारे दुष्ट आत्माओं के निशान, उसके प्रभाव इनकी जिंदगियों से नाश हो जाएं। ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ तेरे वचन के जरिए ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ सारी नॉनसेंस ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲವೂ जो शैतानी है ಯಾವುದು ಸೈತಾನ इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾಶವಾಗಲಿ। पिता तेरे वचन के जरिए ದೇವರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ वो सारी बीमारियां, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು, अशुद्धताएं, ಅಶುದ್ಧತೆ, चिंताएं, ಚಿಂತೆ, डिप्रेशन ಡಿಪ್ರೆಷನ್ इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ಇವರ ಜುಮಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ। पिता तेरा आत्मा अपने वचन को भेजे। ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು तेरा आत्मा यहाँ पर बोले खुदा बाप, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ। जो तेरा आत्मा कहे हम सुने ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। और हम कभी भी सेम ना रहे। ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। ಆಮೆನ್। ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों के भार आकर ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ। अपनी बाइबल को उठाएं अपने हाथों में ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ। और कहें, ಹೇಳೋಣ, यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಇರುವುದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ। मेरे जीवित रहने का आधार है, ನಾನು ಜೀವನ ಇರುವುದು ಇದೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ। मेरे उद्धार में बने रहने का आधार है। ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ। मैं इस वचन के ऊपर चलूंगा, ನಾ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ। जो ये कहेगा मैं करूंगा। ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। मैं अपना ध्यान, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವು, अपना कान ನನ್ನ ಕೆಲಸವು इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ। मैं इसे मानूंगा ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, और इसका प्रचार करूंगा। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ।
बाइबल को उठाएं अपने हाथों में, ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. क्योंकि जो वचन आज आप सुनने वाले हैं ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ वो सिर्फ आपको ही नहीं, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗಲ್ಲ, वो आपकी सारी जनरेशंस को सदा के लिए आशीषित कर देगा. ಅದು ನಿನ್ನ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರೆಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರೋದಾಗಿದೆ. इसलिए अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ मैं तेरे वचन के लिए प्यासा हूं. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज्य में, तेरे राज्य में. तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए खुदाबंद. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತರಲಿ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. आज जो वचन आप सुनने वाले हैं ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ये मेरी ओर से नहीं है, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ये परमेश्वर की ओर से है. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. मैं अपना कोई मैसेज यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, ನನ್ನ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूँ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं परमेश्वर का मैसेज लेके, उसका वचन लेके आपके बीच में आया हूँ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2004 में मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था. 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಶೆದೊಳಗೆ ಇದ್ದ. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे. ನನ್ನ ತಾತವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. जब उनको कैंसर हुआ तो क्रिश्चियन लोग हमारे घर पर प्रार्थना करने के लिए आते थे ताकि वो ठीक हो जाएं. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. लेकिन उस समय मैंने कहा, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, मैं एक हिंदू हूँ, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं इन क्रिश्चियन लोगों के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ये अंग्रेजों का धर्म है. ಇದು ಫಾರಿನ್ ಅವರದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. अंग्रेज चले गए और भारत के 2 टुकड़े कर गए और अब अपना धर्म भी यहाँ छोड़ गए ताकि अब हम लड़ते मरते रहें. ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಕಡಿ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು झगड़ा आड़ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ. और मैंने अपने परिवार को चर्च जाने से रोक दिया और उनको चर्च से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. और मैं नहीं जानता था ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए ಅವನು थे. ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे. ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ. लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. और इस बात का मुझे मालूम ना होने के कारण मैंने उनका विरोध किया और कुछ ही महीनों के बाद मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे और मैं डिप्रेशन में चला गया. ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं एक डॉक्टर फैमिली से भी हूँ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. तो सब तरह के डॉक्टर्स, सब तरह की दवाइयां, सब तरह के साइकेट्रिस्ट, सब तरह की जगहें, सब जगह घूमने के बाद मुझे कहीं भी आराम नहीं आया. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. और जब कहीं आराम नहीं आया मैंने नशे का सहारा लिया और मैं नशे की ओवरडोज लेने लगा ताकि मैं कम पीड़ा में रहूं और मेरा दौरा जो है मुझे कम पड़े और मैं नशे में रहकर अपना जीवन बिताने लगा. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು
ಹಾದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. और एक दिन मैं इतनी नशे की ओवरडोज लेके गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, तो एक दिन गाड़ियों के बीच में मैं ऐसे बाइक फंसा लेता था और हंसता था, और जो ड्राइवर्स होते थे मुझे गालियां निकालते थे कि ये क्या कर रहा है जवान लड़का, क्योंकि मुझे कोई भी होश नहीं रहती थी. उस समय मैं मर भी सकता था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी. ನಾನು ನಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. अगर मैं गाड़ी में चलता था तो अपने घर में जाने के बाद, अगर मैं अपने घर जा रहा हूं तो जिस चौक से मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा जाते जाते अपना घर क्रॉस कर लेता था. 2 किलोमीटर बाद 5 किलोमीटर मालूम होता था, अच्छा मेरा घर तो पीछे रह गया है. फिर गाड़ी पीछे मुड़ता था, फिर सीधा निकल जाता था. इतना पागल हो चुका था मैं. ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಂದ ನಂತರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರು ಬರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और एक दिन जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, एक हिंदू कपल जोड़ा मेरे घर में आया और उसी सिस्टर ने उसको कहा कि जा और उसी घर में जाके प्रचार कर जिसको मैंने तुम्हें बोला था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में परमेश्वर काम करेगा. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. अब ये टेस्टिमनी मैं थोड़ी सी कंटिन्यू हिंदी में दूंगा, आप सुनिए, उसके बाद आप ट्रांसलेशन सुनना. तो जब वो घर में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे, वहां एक लड़का रहता है, वो हमारा विरोधी है, वो हमें गालियां निकालता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा. उन्होंने कहा नहीं, तू जा और उस घर में कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है. और उस दिन मैं सुसाइड करने वाला था, सारा सोच लिया था, मैं ट्रेन की पटरी के नीचे सिर दूंगा, इतना नशा पहले करूंगा ताकि मेरे को दर्द ना हो और जल्दी जल्दी मैं मर जाऊं. और जब वो मेरे घर में आए, मैंने नशा किया हुआ था, और जब वो मेरे घर में आए और मुझसे बात की कि मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए, वो तेरी जात को बदलने नहीं आए, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं. अगर तू परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो तेरी धर्म नहीं, जात नहीं, तेरी जिंदगी को बदल देंगे. और पवित्र बाइबल मुझे उन्होंने दी और कहा कि इस बाइबल में जिस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ेगा, उस दिन तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म को स्थापित करने नहीं आए, वो तुम पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए. और उसने कहा, जो कोई ये विश्वास करेगा कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पूरी मानव जाति के लिए मैंने अपने लहू को बहाया, तो वो व्यक्ति बचाया जाएगा. बस इतना ही मैसेज है. उस समय मैं टूट चुका था और मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं. 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा किए हुए मैंने उनका पीछा किया और चर्च में जाके उनका एड्रेस देखा, चर्च को देखा, फिर मैं वहां प्रार्थना करने के लिए जाने लगा. परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, साफ करके खड़ा किया, और यही मैसेज आज मैं आपको देने के लिए आया हूं. हालेलुया. हालेलूया. आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं? हाथों को हिलाएं. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ हिंदी नहीं ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ? समझ आती है. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. सभी को आती है समझ, बहुत थोड़े हैं, 1-2%. ओके, बीच बीच में हम ट्रांसलेशन भी करेंगे. तो आज जो मैसेज मैं आपको देने के लिए आया हूं, ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ वो ಬಂದಿದೆ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾನೋ, उसने छठे दिन बनाया ಅವನು 6ನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. और सब कुछ पहले बनाया. ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಾನೆ. सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ. पेड़ को, जंतुओं को, मछलियों को, पक्षियों को, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ. और परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज सो गुड, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
इतना परफेक्ट बनाया ಇಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದಾನೆ कि अगर धरती, अगर पृथ्वी ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ सूर्य से 10 किलोमीटर दूर हो, ಸೂರ್ಯದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10% अगर और दूर हो, 10% ಇನ್ನ ದೂರ ಇದ್ರೆ तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ನಾವು ಅವಾಗ ಸಹ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ अगर ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 10% नजदीक हो जाएं, 10% तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ಅವಾಗ ನಾವು उसने ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. परफेक्ट बनाया सब कुछ, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आप में से एक भी जन यहाँ नहीं होगा ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ जो ये कहे ಇದು ಹೇಳುದು कि मेरे बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूँ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ताकि ಇದ್ದೇನೆ. जब ये बड़े हों तो खूब सारा संघर्ष करें, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, खूब बीमार रहें, ಅವರು ರೋಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, इनके बच्चे ना हों, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿರದೆ ये हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ಇವರು गरीब रहें, दुखी रहें, ಇವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, डिप्रेशन में रहें। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा ಯಾರು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. जो अपने पैदा हुए बच्चों के लिए ये सोचे, ಯಾರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ जो पैदा नहीं हुए उनके लिए भी ये सोचे। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा। ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ उसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बनाया, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು उसने ಮಾಡಿದನು, आपके लिए परफेक्ट लाइफ को सोचा। ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಯೋಚನೆ उसमें ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. बीमारियां नहीं थी, ಆತನು ರೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, उसमें तकलीफ नहीं थी, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, डिप्रेशन नहीं था, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, श्राप नहीं थे, ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, अकेलापन नहीं था, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಇರಲಿಲ್ಲ, रोग नहीं थे, ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, उसमें वो कुछ नहीं था जो आज दुनिया फेस कर रही है। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. पर वचन कहता है ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, जब आदम और हवा ने पाप किया, ಯಾವಾಗ ಆದ ಮತ್ತೆ ಹವ್ವಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरुद्ध किया, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तब इस दुनिया में बीमारियां आई, ಆವಾಗ ಈ तकलीफें आई, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು, डिप्रेशन आया, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, हर वो चीज आई ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार नहीं की थी। ಯಾವುದು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು. अगर आप ನೀವೇನಾದ್ರೂ इंसान होकर ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, अगर आपके 2 बच्चे हैं, ನಿಮ್ಗೆ 2 आप ಮಕ್ಕಳಿವೆ, नहीं कहते ನೀವು एक ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ बच्चा संघर्ष करेगा ಒಂದು ಮಗನು ಕಷ್ಟ और मैं चाहता हूं कि एक बच्चा सफल हो जाए। ಒಬ್ಬನು ಸಫಲತೆ ಕಡೆ आपके चाहे ಹೋಗಬೇಕು. 7 बच्चे हों, ನಿಮ್ಗೆ 7 आप कहते हैं ಮಕ್ಕಳಿವೆ, सातों सुखी रहें, 7 ಜನ ಸುಖದಲ್ಲಿ सातों सफल रहें। 7 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. चाहे परमेश्वर के लाखों बच्चे हों, करोड़ों हों, ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ वो नहीं चाहता है कि एक संघर्ष करे और एक कामयाब हो। ಆತನು ಬಯಸುವವನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು वो चाहता है हम सब ब्लेस्ड रहें, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾನೆ आशीषित रहें, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, चंगे रहें, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ शैतान से आजाद रहें, ಸೈತಾನ ಬಂದ डिप्रेशन से फ्री रहें। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. लेकिन आज जब हम दुनिया में देखते हैं, ಇವಾಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ इस समय ನೋಡುತ್ತೇವೆ डिप्रेशन अपनी हाईएस्ट स्टेज के ऊपर है। ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. सोशल मीडिया ने जो आपको एंजाइटी दी है वो पहले इस दुनिया ने, इस हिस्ट्री ने, इस पृथ्वी ने कभी नहीं देखी थी। ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ सोशल मीडिया ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर का वचन फैल रहा है। ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುಸಮಾಚಾರ. लेकिन ये अलग तरह की एंजाइटी भी लेके आया है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಚಿಂತೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, बीमारियां भी लेके आया है, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, मिस इंफॉर्मेशन भी लेके आया है। ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು जो ತಂದಿದೆ. डिप्रेशन अब दुनिया फेस कर रही है, ऐसा पहले कभी फेस नहीं किया था। ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा था। ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. उसने कहा जब मैंने इंसान को बनाया तो मैंने उसके लिए परफेक्ट लाइफ बनाई थी। ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ये शैतान चाहता था कि हम ऐसी लाइफ जिए जो दुखों से भरी हुई हो। ಸೈತಾನನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು. परमेश्वर नहीं चाहता था, ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उसकी इच्छा नहीं थी हम दुख भोगें। ಆತನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು. आमीन। ಆಮೆನ್. अभी हमें क्या करना है? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? अपने पड़ोसी से बोलो अब मुझे क्या करना है। ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? बोलो मुझे वही जाना है ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ जहां परमेश्वर ने हमें बनाया था, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ उसकी हजूरी में हमें जाना है।
ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, कि जब एक विधवा औरत, ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ, उसका एक लौता बेटा मर जाता है, ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಗನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की योजना थी ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆಯಾ? कि किसी विधवा औरत का जिसका पहले ही पति नहीं है उसका एक लौता बेटा भी मर जाए? ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡನು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವಾ? आपको लगता है ऐसा? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? वचन कहता है कि नाइन नामक नगर के बाहर एक लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे, और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी विधवा का एक लौता पुत्र। ये एक नॉनसेंस थी कि जिस इकलौते पुत्र को अपनी माताजी को संभालना था, वही एक लौते पुत्र की अर्थी को वो माता लेके आ रही है। और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस परमेश्वर की ओर से नहीं है। ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆಯವಾಗಿದೆ. उस वचन को हम पढ़ेंगे। ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. लिखा, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नामक एक नगर को आया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ थी। और एक नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था। वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो, क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को संभालना था, क्योंकि उसका पति भी उसके सिर पे नहीं था, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस घर में जिस लड़के को आपको संभालना है, बूढ़े माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या ये नॉनसेंस नहीं है? उस वचन को फिर से पढ़ेंगे हम। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने नॉनसेंस नहीं बनाई है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसने नॉनसेंस नहीं बनाई है। आमीन। अब यहां पर एक पत्नी खूबसूरत है, अच्छी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। ये एक नॉनसेंस है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक आदमी टैलेंटेड है, लेकिन वो दूसरे थोड़े टैलेंटेड लोगों को अपने से ज्यादा कामयाब देखता है और कम अच्छे लोगों को अपने से ऊपर देखता है। ये एक नॉनसेंस है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक जवान जिसने अपने परिवार को संभालना है, वो बीमार हो चुका है और उसका परिवार हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, ये एक नॉनसेंस है। वो नशे करने वाला व्यक्ति जिसने परिवार को संभालना था, पत्नी को संभालना था, उसकी पत्नी अब उसी पति को बार बार नाली के गड्ढों से इकट्ठा करती है क्योंकि वो शराबी हो चुका है। ये एक नॉनसेंस है और सारी नॉनसेंस का जो करता है वो शैतान है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब पढ़ाई करने के बाद मेरा अपने परिवार को सपोर्ट करने का टाइम था, उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करने में चला गया, नशों में चला गया। ये क्या है? एक नॉनसेंस है। और वचन एक बात हमें कहता है कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को हमारी जिंदगियों से खत्म करें। हम इस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि सारी नॉनसेंस हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। फिर से बोलो,
परमेश्वर इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों से सारी नॉनसेंस खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि नए धर्म को स्थापित कर सके, नहीं। कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। कौन से शैतान के काम? वही नॉनसेंस जो आज शैतान आपके परिवारों में करना चाहता है, आज जो वो लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, लोगों के पारिवारिक जीवन में वो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं इसीलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आज जो लोग इस वचन को मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, हर प्रकार का शैतान का काम आपकी लाइफ, परिवार और आपके फाइनेंस से सदा के लिए खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का प्रतीक है, वहां से लेके आ रही है। ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मत रो, मत रो। और बाइबल कहती है उसने जवान की अर्थी के पास जाकर उससे छुआ और कहा हे जवान उठ जा। और लिखा वो जवान उठ गया, वो मुर्दा उठ गया, और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसने उस मुर्दे को उठाकर, जवान को उठाकर अपनी मां के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। वो तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे फाइनेंस में हो, तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी हिस्से में हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि यहोवा पिता ने एक लौते अपने बेटे को भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारी जिंदगी में से हर प्रकार के शैतान के कामों को वो नाश कर देगा। आपने स्कूलों, कॉलेजों के बाहर क्रॉस को देखा होगा और आपने कहा होगा ये ईसाईयत की निशानी है, ये ईसाई लोगों का स्कूल है, ये ईसाई लोगों का चर्च है। वो क्रॉस ईसाईयत की निशानी नहीं है। वो क्रॉस उन अपराधियों को दी जाती थी जो सबसे गहरे अपराधी होते थे, सबसे बड़े अपराधी होते थे, और उनको वो सबसे शर्मनाक मौत उस क्रॉस के ऊपर दी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो उस क्रॉस की मृत्यु के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह नहीं था। जिस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस की मृत्यु दी, उसने कहा तेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अगर तू अपने मुंह से कह दे तो मैं तुझे ये क्रॉस की मौत नहीं दूंगा और तुझसे वापस ले लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्रॉस की मृत्यु मैं खुद चुनता हूं, मैं अपने लोगों के लिए इस अनादर को सहूंगा, इस नॉनसेंस को सहूंगा, ताकि मेरे लोग अनादर से, नॉनसेंस से और शैतान के सारे बंधनों से बाहर आ सकें। और वचन कहता है यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। वो क्रूस जो अपराधियों को दिया जाता था, परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का नाम नहीं है। उसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो दुनिया को परफेक्ट और लाइफ को परफेक्ट बनाया था, और इंसान ने पाप के कारण उस परफेक्शन को खो दिया, और जो खो दिया था उसी को वापस दिलवाने के लिए पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और आज जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में फिर से सारी नॉनसेंस को खत्म करते हैं। वो जीवन जो मेरा होना चाहिए था कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूं, फिर से परमेश्वर ने नॉनसेंस को खत्म किया। आज मैं अपने परिवार को और मेरी पत्नी अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, हम उनको अच्छे से संभाल रहे हैं, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म हो गई। जो मैं नशा करता था वो खत्म हो गया, जवान होकर भी मैं बीमार था वो बीमारी खत्म हो गई,
क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। जब एक जवान औरत गर्भ का फल ना होने के कारण शर्मिंदगी को सहती है और प्रभु से कहती है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी एक जोड़े के लिए कि वो फलदायक हों और बहुत बढ़ें। लेकिन आज जब बच्चा नहीं होता है तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता कि आप फलदार हों, आप फल लाएं, आपके गर्भ फलदार हों, आपके बिजनेस फल लाएं। और इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी ओर आया हूं, अब मुझे समझ आ गई है कि तू इस धरती के ऊपर धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया है। तू मेरे दुखों को खत्म करने के लिए आया है, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आया है। आप समझ जाते हैं फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप फिर से वही जीवन प्राप्त करते हैं जिस जीवन के लिए आपको बनाया गया था, जो ओरिजिनल में आदम और हवा को बनाया गया था। आप वही जीवन अपनी लाइफ में फिर पाते हैं और फिर वो सारी नॉनसेंस शैतान की खत्म होती है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। वचन कहता है मत्ती 3 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। सन 52 ईस्वी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस वचन लेके आया। हमें पहले परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ और मुझे मालूम नहीं था मुझे। मैं वही बोलता था जो मीडिया कहता था ये गौरव का धर्म है, ये कन्वर्जन करते हैं, ये गैंग चला रहे हैं, और मैं वही बोलता गया ना जानते हुए, ना वचन को पहचानते हुए। लेकिन परमेश्वर जो कृपा का धनी है, परमेश्वर जो दया का सागर है, उसने मुझे मारा नहीं, मेरी बातों का गुस्सा नहीं किया। इसलिए कहते हैं वो पापियों से प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब एक छोटा बच्चा गंदा होता है तो कोई पड़ोसी उसे चूमता नहीं है, कोई पड़ोसी उसे गोद में नहीं उठाता। अरे छी, चल अपनी मम्मी के पास जा, तेरी मम्मी तुझे साफ करे। लेकिन जब अपनी मम्मी के पास जाता है, उसकी मम्मी नहीं कहती छी चल साफ हो गया, उसकी मम्मी उसे उठाती है, उसे साफ करती है, उसे चूमती है, उसे साफ करती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा असली बाप है। इससे पता चलता है कि उसने हमें मारा नहीं, उसने नहीं कहा साफ हो गया, उसने कहा मेरी बेटी, मेरे बेटे तू आ। मेरी चर्च में एक व्यक्ति नशा करके आया, टुन्न होके नशा करके, उसे लगा ये मारेंगे तो नहीं, तो चर्च के बाहर खड़ा हो गया और पूछा मैं क्या अंदर जा सकता हूं शराब में पूरी तरह से टुन्न होके? उसने कहा हाँ जा सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता है। वो चर्च में आया, परमेश्वर के वचन ने उसे छुआ, रोज 1.5 बोतल शराब पीता था, एक ही संडे में शराब छोड़ गया और परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। क्योंकि परमेश्वर आपका असली बाप है, वो आपको साफ करता है, वो आपको मारता नहीं है, वो आपको गंदा नहीं छोड़ता है, किसी के सहारे नहीं छोड़ता है। साफ हो गया ऐसा नहीं बोलता है, वो कहता है आ मैं तुझे साफ करूंगा, आ मैं तुझे आशीषित करूंगा, आ मुझ पे विश्वास कर, मैं तुम्हें चंगा भी करूंगा और आजाद भी करूंगा। हालेलुया। आपका हालेलुया आज सारे स्टेट में गूंजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? उसने क्या कहा? क्या उसकी बातें मुश्किल हैं? कहता सिर्फ विश्वास कर। उसने नहीं कहा 50-50 हजार रुपए लेके आओ तब तुम्हें चंगाई मिलेगा, 1-1 लाख रुपए लेके आओ, अपना नाम बदलो, सब जन सब पीटर नाम रखो अपना, तब चंगाई मिलेगा। उसने कहा सिर्फ विश्वास कर, जो मैंने कर दिया है, क्रूस के ऊपर मैं तेरे लिए मारा गया, अपना लहू मैंने तेरे गुनाहों के लिए बहाया, सिर्फ विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। मैं तेरी जिंदगी की उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तेरी जिंदगी में दी है।
अब हमें क्या करना है उस उद्धार को पाने के लिए? कहता मन फिराओ, मेटामेनियो, जिसका मतलब है थिंक डिफरेंटली। अगर तू उसी तरह से सोचेगा जिस तरह से तुझे मीडिया बुलाता है, जिस तरह तेरे पड़ोसी ने तुझे मिस इंफॉर्मेशन दी है, तुझे गलत गाइड किया है, अगर तू उसी तरह से सोचेगा तो परमेश्वर के उद्धार को खो देगा। अगर तू अलग तरह से सोचेगा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसानों ने आकर अलग अलग जातियों को बना दिया, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, सब इंसानों को एक सा बनाया, समान बनाया। हमने सब कुछ उथल पुथल, नीचा ऊंचा, इधर उधर सब गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। आप अपने एक बेटे को छोटा और दूसरे को ऊंचा नहीं करते हैं, आप सब बच्चों को समान रखते हैं। प्रभु ने भी समान बनाया, लेकिन हमने, इंसान ने धरती पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसी उलट पुलट चीज को ठीक करने के लिए आए हैं। इसीलिए बाइबल को गॉस्पल कहते हैं, गुड न्यूज कहते हैं। ये गुड न्यूज जब आपके घरों में जाती है, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सेहत, सब कुछ अच्छी तरह से परमेश्वर में चलने लगती है, और यही गुड न्यूज है। आमीन। आप विश्वास करेंगे आज जो मैं आपसे कहूंगा? कैसे उद्धार हुआ लोगों का? जब आप थिंक डिफरेंटली, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ वाकई जो ये कह रहे हैं, जाइए बाइबल ले जाइए घरों में। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, जाइए वचन पढ़िए, और जिस दिन आपको ईसाई धर्म नाम का शब्द मिले, बाइबल पढ़नी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए, आपको यही बाइबल में मिलेगा। आपको ब्लेस करने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए, नया जीवन देने के लिए आए, आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आए, जिस तरह उसने किया। बाइबल कहती है एक औरत जो लहू बहने की रोगन थी 12 साल से, सारा पैसा उसने उड़ा दिया, डॉक्टर्स के ऊपर, वैद्यों के ऊपर, सब पैसा उड़ा दिया, और फिर ठीक नहीं हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि यहां से प्रभु यीशु मसीह आज गुजरेंगे, तो उसने देर नहीं की। आपको देर नहीं करनी है। अगर आपको आज मालूम होता है कि विश्वास करने से मैं उद्धार पाऊंगा, तो अगला काम आपका है कि पहला काम है विश्वास करना, और दूसरा काम है उस विश्वास के अनुसार कदमों को उठाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। और अब अगर आप अलग तरीके से नहीं सोचेंगे, हो मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरी मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर आप इसी तरह से सोचेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। मेरी फैमिली बोलती थी जब मैं मसीह में आया कि मत चर्च जा, तब मैं उनको रोकता था। एक समय था जब मैं प्रभु में चलने लगा तो फिर वो मुझे रोकने लगे, मत जा चर्च, नशे करने कर ले, चर्च में नहीं जाना है। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ನಶಾ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलूंगा, अलग तरह से सोचूंगा, तभी उद्धार पाऊंगा। ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। आज मैं भी उद्धार पा चुका हूं, और मेरा वो परिवार जो मुझे रोकता था वो भी उद्धार पा चुका है। ಇವತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने कहा मैं एक अशुद्ध औरत हूं, क्योंकि वो लहू बहने वाली रोगन थी। अगर वो इंसान को छूती तो पत्थर वाक कर दी जाती, इसलिए उसने कहा था मैं उसको छूऊंगी नहीं, बल्कि उसके कपड़े के छोर को, धागे को छूंगी। ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक टैक्स मास्टर था, टैक्स ऑफिसर था, जब उसको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आज यहां से गुजरेंगे, तो उसने भी अलग तरह से सोचा। उसने ये नहीं सोचा मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं तो कमांड करूंगा कि यीशु मसीह मेरे घर में आओ। उसने अलग सोचा, उसने कहा नहीं, मैं गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने बेइज्जती की परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर कहां चढ़ा पेड़ के ऊपर। वो नाटा था, लोग मजाक उड़ाएंगे, नाटे कहां चढ़ा है पेड़ के ऊपर। उसने कहा नहीं, आई विल थिंक डिफरेंटली। आज वो सोचने का समय नहीं है। यीशु मसीह जब आ गए हैं सामने, तो अलग तरह से सोचना है अगर उद्धार पाना है। तो यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा हे जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि मैं तेरा एफर्ट देख चुका हूं, मैं तेरा प्रयत्न देख चुका हूं, तूने अलग तरह से सोचा है। अब तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। आज आप भी उद्धार पाएंगे।
मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका घराना भी उद्धार पाएगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका शरीर भी उद्धार पाएगा और बीमारियों से आजाद होगा। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपका फाइनेंस भी आजाद होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। थिंक डिफरेंटली। ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. अपने पड़ोसी को बोलो अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. उसे कहा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತೇನೆ, देखी जाएगी। ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. इज्जत की कोई परवाह नहीं, देखी जाएगी। ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. रिश्तेदार क्या सोचेंगे बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ दोस्त क्या बोलेंगे बाद में देखेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ फैमिली क्या बोलेगी बाद में देखेंगे। ಕುಟುಂಬ ಏನಂತದೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. आज मुझे यीशु मसीह को लेके ही जाना है इधर से। ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ आज आपको यीशु को दिलों में लेके जाना है इधर से। ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. जब दिलों में लेके जाएंगे यीशु को इधर से, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. सारी नॉनसेंस इसी साल में आपकी लाइफ से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು वो नॉनसेंस परिवार की हो, फाइनेंस की हो, लाइफ की हो, सेहत की हो, यीशु मसीह उसे खत्म कर देंगे आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम में। ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. आमीन। ಆಮೆನ್. अपने पड़ोसी को बोलो मेरी बहन मेरे भाई अलग तरह से सोचना है। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. आमीन। अलग तरह से सोचना पड़ेगा। उस टैक्स ऑफिसर ने, इतना अमीर टैक्स ऑफिसर, ಆ ಸುಂಕ इतना प्रभावी टैक्स ऑफिसर ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾನೆ. उसे मालूम था, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, उसे ये मालूम था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ उसका ದಿನವಲ್ಲ. दिल ये बताता था कि आज साधारण दिन नहीं है। ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ क्या ದಿನವಲ್ಲ. आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे यहाँ पे? ಏನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ आपको अंदर से पता है आज साधारण दिन नहीं है। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನವಲ್ಲ. आपको क्या लगता है कि इन लाइटों की वजह से या साउंड की वजह से यहाँ आपको प्रभु की प्रेजेंस नजर आ रही है? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಲೈಟ್ ಗಳಿಂದ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ये ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. लाइट साउंड ना भी हो आप तब भी उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे यहाँ पर ग्राउंड में बैठे बैठे भी। ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಮಾಡಿ. और आपके दिल को पता है कि आज साधारण दिन नहीं है। ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೋ. आज एक बुलाहट है परमेश्वर की आपको कि मेरी बेटे मेरी बेटी मेरी ओर आ, मैं तेरी जिंदगी की सारी नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा जो शैतान ने तुम्हें दी है। ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ. जिस दिन से मैं परमेश्वर में आया हूं, ಯಾವ ದಿನ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು कुछ ना कुछ नॉनसेंस मेरी जिंदगी से खत्म हुई है। ಓ ಬೇಡವಾದದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. हर रोज मैं बेहतर हुआ हूं ದಿನನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ क्योंकि ये ಇದೆ. परमेश्वर का प्लान है मेरी लाइफ के लिए ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿದೆ. कि जब आप यीशु के पीछे चल पड़ते हैं ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀಯೋ वो आपकी जिंदगी को परफेक्ट करता जाता है। ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. वचन में लिखा हुआ है ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ जिनको ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ इंसान ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ वचन में लिखा है तुम सिद्ध बनो ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ जिस तरह तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. वचन में लिखा है धर्मी की ज्योति ಓ ಧರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. दोपहर के प्रकाश किनारे बढ़ती ही रहेगी ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೆ unto the perfect day। ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನದಿಂದ धर्मी की ज्योति बढ़ती ही रहेगी, ನೀತಿವಂತರ ಬೆಳಕು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. यानी धर्मी हर दिन बेहतर होगा, ನೀತಿವಂತನು ದಿನನಿತ್ಯ हर दिन नॉनसेंस से आजाद होगा। ಬೇಡವಾದದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. बाइबल कहती फिर उस वचन को पढ़ेंगे 9 नामक नगर से जब उसको लुका 7 उसकी 11। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ वो 9 नगर से ನಾಯಿನ್ ನಗರದಿಂದ वापिस आ रहा था। ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. आपको पता 9 का मतलब क्या है? ನಾಯಿನ एक, ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? एक खुशनुमा जगह। ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ. 9 मतलब खुशनुमा। इमेजिन करो एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को कंधा देके लेके आ रही होगी और वो भी उस नगर से जिसका नाम है खुशनुमा। क्या उस औरत के लिए कुछ भी खुशनुमा था उधर? उसका पति मर गया, उसका बच्चा इकलौता मर गया, क्या खुशनुमा था?
जीसस ने उस नॉनसेंस को देखा। यीशु ने जब देखा वो रो रही है, तो यीशु रुके और कहा मत रो। और ये आपके लिए यीशु का प्लान है, मत रो, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म करने के लिए आ चुका है आपके बीच में। वो आपको कह रहा है मत रो, क्योंकि तेरा फाइनेंस आज के बाद सेम नहीं होगा इन जीसस नेम। वो कहता है, वो सबके लिए। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहता, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसे लगा कि परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है कि वो एक को चंगा करता है और दूसरे को नहीं। वचन कहता है वो सबको चंगा करना चाहता है, सबकी जिंदगी से नॉनसेंस खत्म करना चाहता है, सबकी जिंदगी से शैतान के कामों को खत्म करना चाहता है। नहीं तो वचन कैसे पूरा होगा फिर? वचन में तो लिखा है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8। तो क्यों नहीं वो आपकी नॉनसेंस को जो शैतान ने दी है उसे खत्म करेगा? वो एक की करेगा, दूसरे की नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता वो शैतान के काम का नाश करेगा। जहां भी शैतान का काम होगा परमेश्वर उस काम को नाश करेगा। सबके कामों का, सबके जीवन में सब शैतान के कामों का वो नाश करेगा। और वचन कहता है जब वो नाइन नामक नगर से आया और वो विधवा एक लौते पुत्र को अर्थी देके बाहर आ रही है, और वो विधवा थी, नगर के बहुत से लोग उसको उसके साथ थे और वो मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे जो अपनी मां का एक लौता था। तो जीसस ने लिखा लूका 7:13 में कि उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। ये है जीसस का हार्ट। उसका दिल ऐसा है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। वो शैतान के कामों का नाश करना चाहता है। मैं उसके हृदय को देख पा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है वो मुझे कह रहा है चीख चीख के कि आपके जीवन में परमेश्वर शैतान के कामों का नाश करना चाहता है पूरी तरह से। क्या आप उसे मौका देंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? अलग तरह से सोचेंगे? क्या यीशु को अपना जीवन देंगे? वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आप अपना जीवन उसे दें और ये समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य को दिया है, लहू को बहाया है, कोड़ों को खाया है। आपको अलग सोचना है आज। क्योंकि आज आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आज पिता की, प्रभु की हजूरी यहां पे मौजूद है। अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे मेरे संग। जो लोग आज पहली बार वचन को सुन रहे हैं वो भी, और वो भी जो क्रिश्चियन हैं, जो खुदा को जानते हैं वो भी, जो बॉर्न क्रिश्चियन होकर भी प्रभु के वचन के खिलाफ हैं वो भी इस प्रार्थना को करेंगे और अपना जीवन खुदा को देंगे। क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो नॉनसेंस को खत्म करना चाहता है। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर खुद आया मुझे बचाने के लिए, अपने लहू को बहाया मेरे गुनाहों के लिए। पिता, मैं विश्वास करता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धोएं, मुझे पवित्र करें, मुझे रिजेक्ट ना करके स्वीकार करें अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,
सब जन खड़े हो जाओ। कल मैं जल्दी आऊंगा स्टेज के ऊपर, आप पहले अपना सब काम समय से खत्म करके और थोड़ा जल्दी आएंगे आप सब लोग भी, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा समय हो आपके साथ बिताने के लिए। राइट नाउ, अगर आप यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं, इस प्रार्थना सभा के आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे और मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। मेरी टीम आपको मिलेगी और आपको प्रभु में चलना सिखाएगी। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी आपको बेचना नहीं है, कोई ऑयल, कोई ले हैंड कुछ बेचना नहीं है। जस्ट कि आप परमेश्वर में सही चल सकें, यही मेरे आने का मकसद है। और अब जब आप के बीच में ही आपके बहरे सुनने लगेंगे, अभी, कल नहीं, अभी आपके लंगड़े चलने लगेंगे और अंधे देखने लगेंगे। अभी जब आप और मैं, हम मिलके जीसस को पुकारेंगे। आप जो भी हैं, आपको जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, इस वर्शिप के दौरान आप इधर उधर ना देखकर अपने शरीर के ऊपर हाथ को रखकर आप जीसस को पुकारेंगे कि प्रभु, आज मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। इस बीमारी की नॉनसेंस को मेरी जिंदगी से खत्म कर दें। आप अपनी बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए अपने शरीर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज आपको छुएंगे और आपको आजाद कर देंगे। जितनी भी शैतान के बंधे हुए यहां पे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। और दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोग, वचन कहता है कि उसने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से रोगियों को चंगा किया। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे और वर्शिप करेंगे। और उस दौरान मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको छुएंगे और सब प्रकार के रोग, बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगी। उस समय जब परमेश्वर आपको छू रहा होगा, इस समय भी राइट नाउ आपके डिप्रेशन को खुदावन टच कर रहा है। एक रसौली को मैंने एक बहन के ब्रेस्ट से निकलते हुए देखा है। आप जरूर ट्रांसलेट करें इस चीज को ताकि ये सुन सके अच्छी तरह से, क्योंकि मैं देख रहा हूं ब्रेस्ट की रसौलियों को गायब होते हुए। ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು। और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा यंग लोगों को छू रहा है और आज की मीटिंग के बाद वो नशा नहीं करेंगे और नशे की आत्मा से वो आजाद हो रहे हैं। ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ जिनको पेन्स हैं, दर्दे हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, व्हील चेयर ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ शिकंजे के सहारे के चलते हैं, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು स्ट्रेचर्स के ऊपर हैं, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರೋ, चल नहीं सकते, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, सांस नहीं ले पाते हैं, ಓ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, सुन नहीं पाते हैं, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, देख नहीं पाते हैं, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, अपना हाथ उस जगह के ऊपर रखें। ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಆ और ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ अभी मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा जो यहां पे मौजूद है, मैं उस पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करता हूं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, सारी गूंगी आत्माएं, बहरी आत्माएं, अंधी आत्माएं, इनके शरीरों को छोड़ के जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम, और ये चंगे हो जाएं। सब प्रकार की गूंगी बहरी आत्माओं, इनके शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार की पेन्स, दर्दें, सब प्रकार के हड्डी के रोग, कैंसर के रोग ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೇ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ। सब प्रकार के रोग, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, दमे के रोग, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, बीमारियां, ಎಲ್ಲಾ बीमारिಗಳು, डिप्रेशन, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳು, पेन्स, दर्दें, नोगल, रसौलियां, गड्ढेगल, पत्थरियां आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। चाहे ब्लेसिंग आपकी है। ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ सब प्रकार के रोग ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು मैं उन्हें डांटता हूं,
ನಾನು ಗದರಿಸ್ತೇನೆ. यीशु के नाम में ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ वो आपकी लाइफ को छोड़ के चले जाए राइट नाउ इन जीसस नेम. ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ जो लोग चल नहीं सकते, ಯಾರೆಲ್ಲ जो ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, बच्चे आज तक कभी नहीं चले, ಈವರೆಗೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, जो कभी नहीं चले, ಯಾವತ್ತೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ, कभी नहीं चले, ಯಾವತ್ತೂ इन ನಡಿಲಿಲ್ಲ, जीसस नेम ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ मैं ಹೆಸರಲ್ಲಿ तुम्हें कमांड करता हूं, ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ऐ दुष्ट आत्मा ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳೇ, इनकी बॉडी को छोड़ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡು, और तुम्हारे शरीर ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು यीशु के नाम में चलना शुरू हो. ನಡೆ, टांगे चलनी शुरू हो, हड्डियां हील हो जाएं. ಎಲುಬುಗಳು यीशु मसीह के नाम में आमीन. ऊंचा ये आशीष हमारी है. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ. जी उठो, जी उठो यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में. अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो और अपनी बीमारियों को बोलो, ऐ बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से. आउट! ऐ दुष्ट आत्माओं, ए दुष्ट आत्माओं, ऐ जादू की आत्माओं, ए जादू की आत्मा, ऐ टोने की आत्माओं. ए टोने की आत्मा, राइट नाउ मैं देख रहा हूँ सांपों की स्पिरिट्स को. ಹಾವಿನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ राइट ಇದ್ದೇನೆ, नाउ मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को, ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं. ಯಾರೊಳಗೆ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ आई ಇದೆ, कमांड यू आउट. ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ. बांझपन की आत्मा, बीमारी का आत्मा, ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ಆತ್ಮಗಳು, कलेश का आत्मा, ಚಿಂತೆಯ ಆತ್ಮ, रोग की आत्मा, ರೋಗಗಳ ಆತ್ಮಗಳು, सब गंदी आत्माओं, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು, जो खेलने की आत्मा है, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋ ಆತ್ಮ ಇದೆ, जकड़न का आत्मा है, ಶರೀರ ಹಿಡಿದು ಕುಂತಂತ ಆತ್ಮಗಳು, जादू टोने का आत्मा है, ಪಾಠ ಮಂತ್ರದ ಆತ್ಮಗಳು, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು, आउट! होली गोस्ट, Fire! होली गोस्ट, Fire! होली गोस्ट, Fire! रिलीज करो होली गोस्ट फायर. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! सब प्रकार की दुष्ट आत्मा पे फायर! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! सब प्रकार की दुष्ट आत्मा पे सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं Holy Ghost निकल fire! जाओ निकल जाओ, इनकी बॉडी से, निकल जाओ, ब्लड से, Out! हड्डियों से, Out! गर्भ से, Out! इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. Out! सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, शैतान, गंदी आत्माएं निकल जाए, निकल जाए, आउट, आउट, सब प्रकार के रोगों की आत्मा, आउट, ब्लड के रोग की आत्मा, आउट, सिकनेस की आत्मा, Out! डिजीज की आत्मा, आउट, गूंगी बेरी आत्मा, Out! अंधी आत्मा, आउट, बीमारी की आत्मा, Out! अशुद्ध आत्मा, Out! अशुद्ध आत्मा, Out! इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आउट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट. Fire! रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन Holy जीसस Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! सब प्रकार की दुष्ट आत्मा पे फायर, शैतानी आत्मा पे फायर, Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! अशुद्ध आत्मा पे फायर, शैतानी आत्मा पे फायर, Holy Ghost fire! ऐ दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा, शरीरों को छोड़, शरीरों को ब्लड को छोड़, निकल, हड्डियों को छोड़, Out! शरीर को छोड़, Out! मनों को छोड़, Out! डिप्रेशन की आत्मा Out! आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. Out in the name of Jesus! एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तू एक अशुद्ध आत्मा से घिरा हुआ व्यक्ति है और तू जानवरों के टॉयलेट को खाता है. तू सब प्रकार के जानवरों के जो टॉयलेट होती है तू उसको खाता है. सब जानवरों के टॉयलेट को तू खाता है ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ और तू यहीं पे मौजूद है. ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. अगर तू शर्माएगा नहीं आगे आएगा ನೀನು ನಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ तो तुझे दुष्ट आत्मा से आजादी मिलेगी. ನೀನು एक सिस्टर को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ಒಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. यूट्रस की रसौली से पूरी तरह से आजाद होते हुए, ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ सर्वाइकल के रोगियों को आजाद होते हुए मैं देख रहा हूँ, ನೆಕ್ಕಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, पीठ के रोगों के आजाद होते हुए देख रहा हूँ, ಬೆನ್ನಿನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ನೋಡ್ತಾ जिनको ಇದ್ದೇನೆ, बेल्टें लगी हैं मैं उनको आजाद होते हुए देख रहा हूँ, ಬೆನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು जिनको कॉलर लगे हैं मैं आजाद होते हुए देख रहा हूँ. ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ जो नहीं कर सकते करो, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ उठो ಆಗೋಲ್ಲ चलो ಮಾಡಿ. भागो, जो नहीं कर सकते करो. ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम ನೀವು में. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ तुम ನಾಮದಲ್ಲಿ. चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಯೇಸು मैं तुम्हारी आजादी की घोषणा करता हूँ.
सिकनेस डिजीज को आउट करता हूं तुम्हारी बॉडी से राइट नाउ इन जीसस ಎಲ್ಲ ವಿಧದ नेम ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च ಆಮೆನ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च ಆಮೆನ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं डिप्रेशन के रोगों से आजाद होते हुए ನಾನೊಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ तू चेयर के ऊपर बैठी है ಚೇರಿನ ಮೇಲೆ और तेरा जो डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है तू सुसाइड करना चाहती है ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. तू शर्ट भी डालती है कभी कभी तू शर्ट और पैंट तेरा व्हाइट शर्ट तू डालती है और परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है इस डिप्रेशन के रोग से राइट नाउ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ನೀನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ, ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. भाई अपने हाथों को उठाओ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. यीशु मसीह ने तुम्हारे हाथों के कामों को आशीषित किया है ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ और सब तरह की फाइनेंशियल नॉनसेंस ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ इस ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ क्रूसेड पे मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है आज से इन जीसस नेम आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च ಆಮೆನ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करेंगे 2 मिनट ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ 2 और ನಿಮಿಷ. अपने आप को चेक करेंगे कि आप परमेश्वर ने आपको छुआ है राइट नाउ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. थैंक यू जीसस छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में. छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में. बरसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में. ऐ बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में. ऐ बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में. ऐ बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में. यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है. यीशु के नाम में ही फता है, यीशु के नाम में ही फता है. यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम जो जिंदगी दाता है. ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों, तुम जाओ यीशु के नाम में. ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों, तुम जाओ यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, झूल जाओ यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, जी उठो पंजाबी यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में जी उठो यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में. छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में. छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में. भाषा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में. ऐ बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में. ऐ बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में. सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये भाई आज फर्स्ट टाइम आए अपोस्टल जी. 2 साल पहले कहते एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट टांग की हड्डी टूटी थी और सहारे के बिना ये चल नहीं पाते थे. आज प्रभु की आत्मा ने छुआ और ये बिना सहारे अपने आप चल पा रहे हैं. प्रभु ने बड़ा कार्य किया. यीशु नाम में मौजिज़ा होता है यीशु नाम में. हालेलुया. अपोस्टल जी कहते हैं कि इन्हें लगातार एंजाइटी के अटैक्स होते थे. कहते घर में ऐसे डिप्रेशन के अटैक, सिर भारी होता था, चीजें तोड़ते फोड़ते थे, पूरी तरह से मारपीट करते थे, अपने आपे से कहते बाहर हो जाते थे.
लेकिन कहते जैसे ही चर्च के साथ जुड़े, फायर प्रे को रिसीव किया, आज खुदा की आत्मा ने छुआ, पूरी तरह से वो एंजाइटी का अटैक, जैसे प्रीचिंग सुनते सुनते इंटरनेट सोशल मीडिया के लिए जो आप प्रीच कर रहे थे, प्रभु ने जीसस ने थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, तुम सदा के लिए फ्री हो और ये आमीन। शैतान कभी वापस ना आए। आमीन, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। आमीन। अपोस्टल जी, ये Thank भी you, बहुत बड़ी Jesus. टेस्टमनी है। अपोस्टल जी, इस बहन को राइट पैर में पोलिया हुआ था जिसके कारण चल नहीं पाते थे, सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय आज बचपन से पहली बार ये खुद चल पा रहे हैं Jesus, और पूरी Jesus. तरह से ये हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, हालेलुया। ये मौसम आज गवाही दे रहा है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। अपोस्टल जी, ये बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। इस बहन का लेफ्ट पैर टूटा हुआ था और बहन एक कदम भी चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सारे आए। कहते जैसे ही मेरे ऊपर प्रेयर हुई, मुझे ऐसा लगा कोई चीज निकल के गई, मैंने उसी टाइम वर्शिप की, नाच के, डांस किया और मेरा रोग छोड़ के जा चुका। ये मेरी सच्ची पूरी सही है। बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के हालेलुया। नाम से। ये एक मार्वलस टेस्टिमनी अपोस्टल जी। आपने जैसे ही प्रार्थना की थी उन बहनों के लिए जिनके बेबी संतान नहीं, आगे बुला के आपने बोला नेक्स्ट डे चेक करो, 17 साल से कोई संतान नहीं थी इस बहन के, 17 ईयर से। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कहते जब चेक किया 17 साल बाद प्रेगनेंसी, यीशु मसीह का सजाया है। कितने सालों के बाद आपने रिसीव किया? 17 साल के बाद, 17 साल के बिना बाद। पीरियड का, बिना पीरियड का। ओ जीसस, हालेलुया, जीसस। और ये तारीफ छोटी है, ऊंची होनी चाहिए। अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी। 3 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी और आज व्हील चेयर के ऊपर इन्हें लिटा के लेके आए, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की उसी समय व्हील चेयर से खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। ये बाय बर्थ ही कहते क्रिपल था, जन्म से ही कहते पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी थी और चल नहीं पाता था। आज कहते जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, खुदा की आत्मा ने मार्वलस रीति से मिरेकलस पावर से छुआ और ये क्रिपल आज चलने लगा है। हालेलुया। ओ यीशु, देखो कैसे सुनो। अजब हुए। किसने काम किया? जिसने किया उसका नाम लो, हाथों को उठा के बोलो यीशु। आपकी आवाज पूरे कर्नाटक में गूंजनी चाहिए, बोलो यीशु। फिर से बोलो 7 बार यीशु, यीशु यीशु, यीशु यीशु। हालेलुया। अपोस्टल जी, पिछले कई महीनों से इस भाई के पेट के अंदर ऐसा था जैसे कोई चीज घूम रही हो और 5 महीने से पेट हमेशा सख्त रहता था। आज जैसे प्रेयर हुई कहते ऐसा लगा जैसे कोई चीज अंदर से गायब हुई है। चेक करके देखा वो रोग छोड़ के जा चुका है। इंस्टेंटली ये भाई पूरी रीति से फ्री हो चुके हैं अभी ये। देखो कैसे अजब और 6 महीने से कहते लगातार डिप्रेशन में थे। आज जैसे प्रभु के दास ने कहा डिप्रेशन से ये बहन फ्री हो रही है, प्रभु की आत्मा ने छुआ। हालेलुया। आज जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रभु ने हीलिंग की बारिश की है। जीसस, जीसस, जीसस। ये बारिश सबूत है। आज बहुत गर्मी थी, हीट वेव थी, लेकिन बहुत गर्मी है, बुरा हाल है। यीशु यहाँ मौजूद है, ये आपके लिए एक निशानी है। और हालेलुया, इतना ऊंचा कि शैतान के कान दर्द करने लगे। इससे बारिश से डरना नहीं है, कभी अपनी सीट को छोड़ना नहीं है। बारिश ये बंद हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, तारीफ करते रहो खुदाबंद के नाम के। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कल मैं आपके लिए जल्दी आऊंगा और लंबी प्रार्थना करूंगा और आपकी लाइफ सेम ना होगी, क्योंकि आज मुझे 11 बजे का समय दिया गया है। 11 बजे के बाद ये जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट 11 बजे, तो 11 से ज्यादा हो गया टाइम। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कल जल्दी आना है। नहीं 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 नहीं, सुना नहीं आपके पड़ोसी को, बोलो पड़ोसी को, बोलो 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 बोलो, कल जल्दी आना है। कल बड़े मिरेकल्स होंगे, जिंदगियां चेंज होंगी। कल मैं आप लोगों के लिए 1 घंटा सिर्फ प्रार्थना ही करूंगा और आपकी लाइफ पूरी तरह से फ्री होगी। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। नहीं 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 नहीं, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
सुनो, शैतान को शर्मिंदा देखना चाहते हो? फिर से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी लंबे समय से ये बहन डिप्रेशन में थे। आज जैसे अपने प्रार्थना की प्रभु की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से सारा डिप्रेशन जाता रहा है। Thank you, आगे गवाहियां Jesus. आती रहें। ये बहन को भी लंबे समय से ये बहन डिप्रेशन में थे। आज जैसे प्रार्थना हुई प्रभु की आत्मा ने छुआ और ये बहन भी पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। कल आइए गवाही देने के लिए, ओके? कल आइए, अपने हाथों को उठाओ। और हालेलुया। अपोस्टल 3 साल से इस बहन के पीरियड पूरी तरह से बंद थे। आज जैसे प्रार्थना हुई अभी इसी समय वो पीरियड आना गुप्त रोग खत्म हुआ और आना शुरू है। और अपोस्टल जी इस बहन को ऑपरेशन के लिए बुक किया था। इनकी ब्रेस्ट की लेफ्ट साइड की और बहुत बड़ी रसौली थी और बहुत इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया था। जी अपोस्टल जी। ओके। और जैसे अभी प्रेयर हुई, बहन ने खुद भी चेक किया, टीम ने चेक किया, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इंस्टेंटली ये बहन पूरी रीति से हील हो चुकी है अभी भी। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज मजा आ रहा है आज। हालेलुया। मुझे आज पहली बार एसी गाड़ी में आते हुए गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी थी। यीशु आपके बीच में आ चुके हैं, यहां पर हैं। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल जी इस तरह से 5 साल से इस बहन को डिप्रेशन था। ऐसे लगता था कि नसें फट जाएंगी, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की वो 5 साल पुराना डिप्रेशन आज जड़ से खत्म हुआ और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। थैंक यू ये जीसस। बहन को लंबे समय से कहते हैं अस्थमा के अटैक्स होते थे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे आखिरी सांस ले रहे हो। कहते जैसे प्रभु के घर आज क्रूसेड पर आए, आपने प्रार्थना की, अस्थमा के अटैक पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई बाय बर्थ बचपन से कभी भी खड़ा तक नहीं हुआ था अपोस्टल जी। और ये इनके मामा इनको आज उठा के गाड़ी में लेके आए। जैसे ही प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, खड़ा भी हुआ और थोड़ा थोड़ा उसने चलना भी शुरू किया। परमेश्वर की सामर्थ्य इस भाई को हील किया। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम में। और देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। और लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम में। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, हाँ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ओ जीसस। हालेलुया। ऊंचा आशीष तुम्हारी चर्च। आज खुदाबंद का आत्मा करंट की तरह यहां मैं देख रहा हूं लोगों के ऊपर आ रहा है। 11 बजे के बाद मीटिंग नहीं कर सकता मैं। कल मिलते हैं समय से पहले। लाइव सेम नहीं है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मॉर्निंग 11 बजे पास्टर सेमिनार, 11 से 1 एग्जैक्ट, 9 पौने 1:15 9 पौने 11 जस्ट एग्जैक्ट 2 घंटे। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। अपोस्टल जी 12 साल से ये बहन की एक साइड पूरी तरह से कहते रुक गई, अपने आप रुकी और एकदम से रुकी थी और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ पा रही थी क्या दिक्कत है। जैसे कहते आज प्रार्थना हुई, प्रभु ने छुआ, अपने हाथों को हिलाए और चले और बॉडी जो रुकी थी कहते वो ओ चलने लगी है। जीसस। अपोस्टल इस तरह से अपोस्टल इस बहन के या तो तुम्हें रुकना है या शैतान को रुकना है। अगर तुम खड़े रहे तो शैतान शर्मिंदा होगा। हो रहा है शैतान शर्मिंदा के नहीं हो रहा? अपोस्टल जी एक और टेस्टमनी है ये। अपोस्टल जी काफी सालों से इस बहन के प्राइवेट पार्ट में एक बहुत बड़ी रसौली थी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया गया उसी समय वो रसौली गायब हुई। ये खुद हैरान है और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। देखो मौसम ठंडा हो गया है, खुदा का एसी चल पड़ा है। विदर्भ तुम लोगों से खुश हो गया परमेश्वर।
कर्नाटका वो तुमसे खुश हो गया, देखो मौसम गवाही दे रहा है। ओ हालेलुया। हालेलुया। ये बहन कहते हैं, ये खुद एक्चुअल में सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि 3 महीने से कहते हैं इनके गर्दन में गैप था 3 जगह से, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। और कहते हैं लगातार मेडिसिन खा रहे थे, ठीक नहीं हो रही थी। कहते हैं आज जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, वो 3 महीने की वो बीमारी, वो हड्डी जो अपनी जगह से खिसक गई थी, प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, अपने आप को मूव कर पा रही है। थैंक यू जीसस। और फसली इस तरह से इस बहन को भी 5 साल से रोकता, और डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट लगा दी थी और इसके बिना 1 सेकंड भी नहीं रह पाते थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय उस बेल्ट को उतारा, चेक करके देखा और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। फसली तारीफ करो जोर से। और ये बहन के कहते लंबे समय से बैक में बहुत ज्यादा स्फीयर क्रिटिकल पेशेंट थे और स्फीयर पेन थी, प्रभु के आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से फ्री हुए। और इसी रीति से ये बहन के पांव कहते हैं लंबे समय से सुन्न थे, चल नहीं पाते थे, चलने में दिक्कत थी, डिस्कम्फर्ट था, प्रभु ने छुआ, कहते हैं बिना किसी दिक्कत चल पा रहे हैं। प्रभु ने नर्व्स को जो नसें ब्लॉक थी खोला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस अच्छे मौसम के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया। उठाएंगे अपने हाथ को, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे साथ के लिए, शैतान को शर्मिंदा करने के लिए, वचन सुनाने का मौका देने के लिए, फिर अपनी महिमा को साबित करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। पास्टर सेमिनार सेम नहीं होगा खुदाबंद, इन लोगों के लिए वो बदलाव का कारण होगा। कल रात का क्रूसेड खुदाबंद लाखों लोगों की चंगाई और साल्वेशन का कारण होगा। इस बीदर को, कर्नाटका को तेरे नाम में हम आशीषित करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है।